चलिए आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित अगम आप लोगों के साथ अपनी जीवन की कुछ छोटी मोटी अनुभव कुछ समय आप लोगों के साथ बिताने की छोटी सी कोशिश है हमारी। और आप सबों को मैं अभिनंदन और वंदन करता हूं। आप सबों को मैं बड़ों को प्रणाम और छोटों को स्नेह देता हूं। और आज नवरात्रा की तीसरा दिन है और मैं सबों को जय माता दी बोलता हूं। और आज बुधवार का दिन है, गणपति का दिन है, तो इसलिए गणपति मौर्य भी बोलता हूँ। हमेशा अपने जीवन में एक अलग सी दृष्टि, एक अलग सी सोच के साथ अगम आपके सामने पुनः उपस्थित है। और मैं सबों को बोलता हूँ स्वस्थ रहें हमेशा और हमेशा मस्त रहें और अपने जीवन को एक अलग दिशा के साथ लेकर चलने की कोशिश करते रहें। आप सभी को मैं कल अपने इस महीने का चैत्र महीना का मैं आप लोगों को बताया था, चैत्र की खूबसूरती, चैत्र की हमारे सनातन संस्कृति में चैत्र का महत्व, चैत्र की महत्ता बताया था। और कल सबों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया था और बहुत लोगों को पता भी नहीं था कि चैत्र के का इतनी महत्ता है चैत्र में। हम लोग एक रूटीन में अपने जीवन को चलाते रहते हैं हमेशा, और अपने रूटीन को हमेशा जब तक जानते नहीं हैं, जब तक समझते नहीं हैं, तब तक उस रूटीन का मज़ा नहीं आता है। चीनी खाना, तो चीनी मीठा होता है, चीनी मीठा होता है, ये सबों को पता होती है, चीनी मीठा होती है, लेकिन चीनी खाएंगे तो उसका आनंद लगाएगा। यही होता है अपने सभ्यता, अपने संस्कार, अपने संस्कृति और अपने विचारों को जानने के बाद अगर आप कुछ करते हैं तो उसका आनंद बहुत ही अच्छा है। और कल सबसे बड़ी बात है, कल हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई अनुराग, कल सहरुल था और मैं सबों को सहरुल की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। गजब सी खूबसूरती सहरुल की होती है। ये लोकल वहाँ का जो यहाँ की जो पारंपरिक नृत्य जो उसका होता है, उसकी एक अलग सी खुशबू आती है आपके अंदर में। और हमारी सनातन संस्कृति की सबसे खूबसूरत तस्वीर होती है कि जब आप वहाँ की पारंपरिक परिस्थितियों के साथ जब आप चलेंगे तो उसके जो आनंद आपके अंदर में आएगी, जो उसकी अनुभूति आपके अंदर में आएगी, जो उसकी सुगंध आपके अंदर में आएगी, उसका वर्णन शब्दों से नहीं हो सकता। मैं भी होली, आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी होली कैसी होती है, और उस होली का जो आनंद, उस होली की जो खुशबू हमारे अपने बच्चों के साथ, हमारे अपने समाज के बच्चों परिवारों के साथ जो आती है, उसका आनंद शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और उसी तरह सहरुल है, उसी तरह पोंगल है, उसी तरह बिहू है जो हमारे असम साइड में होता है। सबों का एक अलग आनंद है। इन सबों को हम लोगों को लोकलाइज छोड़ के इसको बाहर तक लाने की जरूरत होनी चाहिए थी, जो हमारी समाज के, हमारी कुछ परिस्थितियों के कारण हमें नहीं हुआ। आज जो हम 31 जनवरी जो जहाँ दूसरी जगह की परंपराओं को हम लोग इतना ढिढोरा पीटते हैं, वो हम लोग मनाना शुरू कर दिए। लेकिन हमारे पड़ोसी में इतनी खूबसूरत त्यौहार होती है, इतनी खूबसूरत मिलन होती है, उससे हम लोग कोसों दूर हैं, जानते तक नहीं होंगे कि आखिर होता क्या है। और इतनी खूबसूरत बातें, इतनी खूबसूरत मैं देखा था, बहुत ही खूबसूरत है तुम्हारे समाज की वो। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि मुझे ज़मीन पर रहना, ज़मीन से जुड़ कर रहना है। और ये शरीर में आप लोग देख रहे हैं कुछ अनुराग, आप लोग तो देखते ही हैं। मैं लगभग हमारी शुरू से जब से मैं बच्चा, आज हमारे होली को देख के लोग बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि हम लोग बचपन में ऐसा होली खेलते थे, हम लोग बचपन में होली खेलते थे। हमारी होली आज भी उसी तरह। मैं बचपन में, हमारी उम्र हमारी एक जीवन शैली में मजबूती लाती है। हम अपनी अनुभव आप लोगों से साझा करता हूँ, वो अपने बच्चों से साझा करता हूँ, मैं अपने बेटा से बात करता हूँ, अपनी अनुभव साझा करता हूँ। बेशक उसको मानना और नहीं मानना आपके जीवन का हिस्सा होता है। मैं अपने जीवन के हिस्सा आपको बता सकता हूँ। सबों को मैं आशीर्वाद देता हूँ, उज्ज्वल और अनुराग, आप सबों को। और मैं आपको बता सकता हूँ, मैं ये बता सकता हूँ कि आगे मत जाना, गड्ढा है, गिर जाओगे। जाना और नहीं जाना तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे करते हैं। मैं बताता हूँ कि सुबह उठना जरूरी है, मैं बताता हूँ कि सूर्य नमस्कार जरूरी है, मैं बताता हूँ कि स्वस्थ रहना जरूरी है। मानना और नहीं मानना तो आपका काम है। ये मेरी जीवन शैली है। मैं बार बार बोलता हूँ, ये रील नहीं है, ये रियल है। मैं ये हमारी आज के समय में केवल गंदे शब्दों पर हमेशा आप वो देखेंगे कि लोग उसके पीछे पागल हैं। लोग शेयर करते हैं, मेरे को बताते हैं, देख रहे हैं भैया, मैं क्या करूं उसको देख के यार।
मुझे मेरा मेरा डिपार्टमेंट जो नहीं है, मेरा जो विभाग नहीं है, जिस सब्जेक्ट का की जानकारी नहीं है मुझे, उस सब्जेक्ट की जानकारी लेकर मैं करना क्या है मेरे को? आपको चुनना है कि सोशल मीडिया में क्या नहीं है, इस सोशल मीडिया में क्या नहीं है। लेकिन आपको क्या खाना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको क्या लेना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सोशल मीडिया का दोस्त तो है नहीं। बाजार में बहुत सारी चीज़ें बिक रही हैं, आपको खरीदना क्या है, आपका पॉकेट क्या अलाउ करता है, आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप क्या ग्रैब्स कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हमेशा नकारात्मक चीज़ों से दूर बचें। और आपकी जीवन एक समय, आप जब उस समय आपको खराब समझ में आती है, जिस समय सब कुछ छूट जाती है, ट्रेन छूट जाती है, तो आपको लगता है कि हमको थोड़ा सा पहले आना चाहिए। इसलिए ये हम अपने बच्चों के साथ अपनी जीवन शैली आप लोगों के साथ सुझाव कर साझा करते हैं। मेरी रूटीन समाप्त हो चुकी है और यहाँ पर सारे हमारे जो भी टीम है हमारा, वो एक्सरसाइज में लगे हुए हैं और स्वस्थ रहने के लिए हमेशा अपने स्वस्थ विचारों के साथ, अपनी स्वस्थ जीवन शैली के साथ अपनी सुबह की शुरुआत। और यहाँ देखिए लंबी चौड़ी लाइन, लंबी चौड़ी एक्सरसाइज और सारे लोगों के साथ एक अलग सी आनंद की अनुभूति। सभी लोगों को सुप्रभात। राकेश भैया बहुत बहुत प्रणाम आपको सबसे पहले। और हमारे आते आते सबसे पहले आपका ये अभिवादन मुझे दिल से, मैं आपको स्नेह देता हूँ। आप पर डे का अटेंडेंस जो है हम लोग को जीवनदायी है, बहुत ना फलदायी भी है, जीवनदायी भी है। बहुत धन्यवाद। कितने दिनों के बाद राउत साहब? बेसी नहीं, 4 दिन के बाद। 4 दिन बाहर गए थे आप? हाँ। पारिवारिक ट्रिप में था। रावत साहब यहाँ पर पाटलिपुत्रा थाना में है, हमेशा सहयोग करते रहते हैं, कुछ गलत होती है तो। और ये परिवार सुबह जय श्री राम आपको सब। और ये उपस्थिति हमारी है और उपस्थिति हम लोग इसी तरह नीरज जय श्री राम बोल दो बाबू। सुनो भैया जय श्री राम, राधे राधे। सतीश भैया जय श्री राम, जय श्री राम। पुष्पा झुकेगा नहीं कभी भी, स्मार्ट बॉय, साउथ इंडियन फिल्म का हीरो है ये हमारा, और हमेशा विलेन भी एक्टिंग ही करता है। जय श्री राम सर, जय राधे राधे। खूबसूरत सा चेहरा, एक से एक आजकल तुम्हारा वीडियो आता है, मैं ऐसा एक्टिंग करने लगी हो। किया हुआ है। और इतना ज्यादा कभी कभी मैं अकेले में हंसता हूँ। मैं तो देखता हूँ कि सारा रियल में बहुत तुम सही में बहुत बदमाश हो गई हो। बहुत बदमाश बच्ची है, बहुत बदमाश बच्ची है ना ये। जय श्री राम, खुश रहिए हमेशा। कुछ बोल दूं आप लोग को भी तो प्लीज। हाँ नहीं कोई किसी के नहीं, बच्चे हमेशा अच्छे ही होते हैं। आज बोली है लवली कि मुझे भी अब रिकॉर्डिंग करने का शौक है और मैं अच्छा करूँ। हाँ, ये मेरी क्या विशेषताएं अंकल ने बताई कि हम ये अच्छा कर सकती हो। और हमेशा नेहा जी जय श्री राम, जय श्री राम बोल दीजिए थोड़ा। बिंदास बेदाग अपने जीवन को चलाने की पूरी कोशिश करे हमेशा। बहुत खूबसूरत सा ही है। श्रीकांत भैया जय श्री राम आपको बोलता हूँ। और अजय भैया आपको जय श्री राम। अजय भैया नाराज थे बीच में 2-4 दिन की हमारी तस्वीर नहीं होती है, लेकिन आज मैं 2022 का एक फोटो भेजा हूँ ग्रुप में। 2022 का अजय भैया के कंधे पर हम लोग साथ में खड़े थे और मैं भेजा हूँ। तस्वीर आपकी पुरानी यादों को हमेशा साझा करती है और लगता है कि मैं वहीं था जहाँ आज मैं खड़ा हूँ। क्या भूषण भैया बहुत खूबसूरत सा है। भूषण भैया का तस्वीर बहुत है। और ये एक राहुल देव बर्मन, स्मार्ट खूबसूरत सा चेहरा, गाँव। और बहुत आपको आप अभी पूरी फैमिली के साथ तीर्थ यात्रा में थे। और तीर्थ यात्रा बहुत ही अच्छा चीज़ होता है, क्योंकि आपको एक जीवन बाहर निकलने के बाद आपको जीवन में कैसे क्या होता है वो समझ में आती है। लोगों के साथ हमेशा सर आप छूट गए थे सर, जय श्री राम सर। अच्छा, यहाँ मेरे कैमरे से कोई छूटता नहीं है। मेरी बहुत बड़ी हमारी फैमिली है, बहुत बड़ी साम्राज्य है। ये साम्राज्य है हमारा संबंधों का और हमारे संबंधों के स्नेह का साम्राज्य है। कैसे आप बरसाते हैं। पुलक दा इज अ ग्रेट मैन। और अलग सी फुर्ती और अलग सी स्वस्थ रहें, हमेशा फिट रहें। आप शादी विवाह में जब जाते होंगे और कोई आदमी मोटा दिखता होगा तो हम लोग उस पर कमेंट्स करते हैं,
लेकिन जो स्मार्ट दिखता होगा, जय श्री राम जय श्री राम, स्मार्ट जो दिखता होगा उसको बोलते हैं बहुत फिट दिख रहा है। ये फिट रहने के लिए ही आपको थोड़ा सुबह में एक, आज हम आपको एक और आदमी मित्र से मिला रहे हैं, हमारे बहुत दुबले पतले भैया हैं, सुबोध भैया। सुबोध भैया नमस्कार। कितना दिन के बाद आए हैं सुबोध भैया? मात्र 2.5 साल के बाद। 2.5 साल के बाद। और देख रहे हैं ना, इनका पेट देखिए, इनका पेट को देखिए ना जी, ये देखिए, उसके बाद देखिए अभी हम बॉडी जो बनाए हैं, ये देखिए। बहुत अच्छा, जो ज्वाइन कीजिए सुबह। ये हमेशा स्वस्थ रहने की कोशिश, हमेशा अपने को फिट रखने, लोग प्रभावित होते हैं, लोग प्रेरित होते हैं। संजय भैया भी जाइए, वहाँ क्यों नहीं है आप? आज पैर में प्रॉब्लम है, तो वहाँ बैठ जाइए, वहाँ पर अलग नहीं रहिए। अलग रहने से लोग को लगता है कि हम लोग बट चुके हैं। बटना अच्छी बात नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी अटल विचारों के साथ, अटल समृद्धता के साथ अपने जीवन की शुरुआत करने की हम लोग यहाँ से प्रेरणा लेते हैं। हमेशा अटल रहें, हमेशा मजबूत रहें, हमेशा, और किसी भी तरह की कोई भी बाधा आपके जीवन में, किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं है। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं। कोई भी तरह का कोई हिंड्रेंस अपने लाइफ में आता है वो नहीं आ सकता है। क्या होना है क्या नहीं होना है। नीरू जी यहाँ बैठी हुई हैं, बच्चे, दोनों बच्चे सर्विस में हैं। अभी भी लग रही है कि लड़की है। हाँ, यहाँ जय श्री राम। और बहुत दिनों के बाद हमारे गुरुदेव, नमस्कार और प्रणाम करते हैं आप सबों को। इनका वंदन स्वीकार करें। नहीं रहने के बाद पूरा पार्क खाली खाली दिखता है। और लो ऐसी ही बात है। यही स्नेह की अनुभूति होती है। यही लोग खोजते हैं। आपकी यही कमाई होती है और कुछ नहीं होती है। 7 बजकर कुछ होने जा रहा है और हमेशा अपने साथ हम लोग अपनी दीपक, आप सबों को मैं जय श्री राम बोलता हूँ। हमेशा खुश रहें, हमेशा मस्त रहें। यहाँ पर हमारी सुबह की, प्रत्येक दिन की नियमावली, प्रत्येक दिन अपने जीवन की सुबह की शुरुआत और इस सूर्य अपने आराध्य प्रभु के साथ और अपने समाज के साथ होती है। और ये हमारा वर्षों से इस तरह की कार्यक्रम हमारी चलती आ रही है। सोशल मीडिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सोशल मीडिया ने आप जैसे समृद्ध विचारों के भाइयों के साथ अपने को जोड़ने की और के लिए हमें प्रेरित किया। और हम वरना 2008 से हम लोग इसी नियम के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। हमेशा स्वस्थ रहने की कोशिश करते हैं और हमेशा स्वस्थ विचारों के साथ अपनी स्वस्थ समाज का निर्माण में हमेशा सहायक रहे हैं। जब मैं 2008 में, मैं यहाँ पर बताया था एक बार, और 2008 में मैं पार्क में जब आता था, साफ सफाई करता था, तो लोगों ने विरोध शुरू किया था। और आज आप देखते हैं कि ये विरोध कितने बड़े हमारे परिवार के सदस्य, हर व्यक्ति हमें स्नेह करता है। यहाँ न मेरा बहुत बड़ा पद है, एक छोटा परिवार का, ग्रामीण परिवेश का रहने वाला आदमी, एक किसान का बच्चा, और यहाँ हमारे पास न कोई पद है न कोई कद है, पर स्नेह की तो ईश्वर के तरफ से स्नेह की भरमार मिलती है। और उसके लिए आपको हमेशा स्नेहात्मक और हमेशा लचीलापन बना के रखना पड़ेगा। जीवन में हमेशा समर्पित होकर चलने की जरूरत होती है और समर्पण ही अपने जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। सुबोध भैया, आप यहाँ पर घर पे आके एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हैं, यहाँ आके भी अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो फिर आपकी ये कभी भी आप बाहर में कभी संत कहीं प्रवचन चल रहा हो और वहाँ जाकर आप सो जाते हैं तो वह प्रवचन वो आपके लिए बेकार है। कहीं पार्क में जाके आप बैठ कर उंगाते हैं, झुपकी लेते हैं, तो भी आपके लिए बेकार है। दोनों समय आप व्यर्थ में जाया कर रहे हैं। इसलिए आप हमेशा जहाँ रहें वहाँ के लिए, वहाँ की सारी, रोहित जी आपको बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं हम, और आप सबको अपनी सुबह के नियमों के साथ हमारी उपस्थिति प्रत्येक दिन की होती है और ये उपस्थिति हमेशा इसी तरह चलती रहेगी। बच्चों लोगों के अनुसार हमारे कुछ बच्चे ने हमें इसके लिए प्रेरणा, इसके लिए हमेशा अलग सी ऊर्जा बच्चे लोग से मिलती है। आप हमेशा लचीलापन बनाकर रखें, आप हमेशा विचारों में लचीलापन बना के रखें। लोग क्या करता है वो डिपार्टमेंट आपका नहीं होता है, लोग का काम अपना होता है। हर आदमी का अपना मूल होता है, हर आदमी की अपनी मूल की प्रकृति होती है। देखिए यहाँ पे बहुत खूबसूरत, इसको सर्वांगासन बोलते हैं। ये इस
आपको आप देखेंगे ये कमर पीछे जाएगा, सीधा पर पुष्पराज पैर सीधा रखेंगे आप पहले, हाँ पीछे ले जाइए, जाइए पीछे लाइए और पीछे। सर्वांगासन बोलते हैं, थायराइड, कमर का दर्द, परेशानी, किसी भी तरह के आपकी जो है गैस से रिलेशन, गैस का प्रॉब्लम नहीं होगा। राकेश भैया की बहुत खूबसूरत, पीछे ले जाइए राकेश भैया, पैर सटाइए वहाँ पर और पीछे, हाँ हाथ सीधा सटाइए, हाथ धरती पे सटेगा, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। कुछ भी आपको करने के लिए जगह की, समय का अभाव नहीं होता है। आपको लगता है कि समय नहीं है, आप समय इसलिए आपके पास नहीं है क्योंकि ये आपके प्रायोरिटी में नहीं। आपके जिस दिन आपके प्रायोरिटी में आ जाएगा आपको समय मिल जाएगा। अगर आप दुकान चलाते हैं, कहते हैं क्या कर जाए, दुकान में टाइम में नहीं मिला था हमारा, आपका माँ का तबीयत खराब होता है, दुकान कैसे बंद हो जाता है आपकी। आप हमेशा, अगर आप के घर में किसी तरह की कोई दुर्घटना होती है तो कैसे दुकान आपको समय मिल जाता है। इसलिए आपको समय इसी 24 घंटा में अपने शरीर को कम से कम 1 घंटा देने की जरूरत होती है। वो कब देंगे आप, जब आपके माइंडसेट में ये फॉर्मूला फिट हो जाएगा कि हमको ये समय देना है। नहीं देना है तो फिर बहुत सारे एक्सक्यूज हैं, बहुत सारी गलतियां, माफियां हैं, बहुत सारी बातें आपके पास आएंगी और उसमें एक्सक्यूज बहुत सारे दिखते चले जाएंगे और बाद में अफसोस होगा कि हमको ये नहीं करना था, हमको ऐसा करना चाहिए था, ये छूट गया, वैसा छूट गया, ऐसा छूट गया। सारी उपयोग और सारी चीजों का उपभोग आप उसी समय कर सकते हैं जिस समय आपको आप स्वस्थ रहेंगे, वरना संभव नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए हमेशा संबंधों में हमेशा थोड़ा समय देने की जरूरत होती है। केवल, मैं बार बार बोलता हूँ, केवल की उंगली न उठाएं, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा बोल दिया, वो चोर है, वो बेईमान है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। फॉरगेट यार, तुम अच्छे हो, खत्म हो गया बात, सारी बातें समाप्त हो जाती हैं। इसलिए क्या है कि आप केवल आप दूसरे को रेक्टिफिकेशन, दूसरे की कमियों को उजागर न करें। एक बार अपने अंदर में झांको कि अपनी भी गंजी, अपनी नबिया में छेद हो सकती है शायद। अपने भी दिमाग की विचारों को हमेशा विस्तारीकरण करने की जरूरत होती है, विचारों में विस्तृत करने की जरूरत होती है। दूसरे को आप सुधारने के लिए, केवल दूसरे की कमी के लिए आपका अपने विचारों में आप हमेशा आप सुधार नहीं सकते हैं। परफेक्ट, मिस्टर परफेक्ट कोई हो ही नहीं सकता। मैं इतना बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि हमारी में बहुत सारी कमियां होंगी, हैं, आप बताइए और मैं उसको सुधारता हूँ। इसलिए क्या है कि आपको अपने विचारों के साथ, समृद्धता के साथ, अपनी जीवन शैली को एक दिशा देके, एक सोच देके, एक निश्चित विचारों से अपने आप को आगे बढ़ाने की जरूरत है, न कि दूसरे की किसी भी कार्यशैली पे टीका टिप्पणी करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप कर लो, बता दो मेरे को कैसा करना चाहिए। वो ऐसा काम नहीं कर रहे, ठीक है, तुम एक बार हेल्प कर दो, एक रास्ता तो बता दो कि 2 और 2 4 वही होता है, 2 और 2 लोग 5 बनाते हैं, तो आप बता दो। इसलिए कभी भी आप केवल प्रश्न नहीं उठाएं। हम लोग क्या करते हैं, केवल प्रश्न उठाते हैं। कुछ लोग अपने समाज के साथ, आपके साथ रहते हैं, वो केवल इधर की बातों को उधर करते हैं। उस डिपार्टमेंट उसका है, उस बातों को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उस लोग को कैसे परखे, उसको कैसे समझे। नहीं ठीक है, आप परफेक्ट है, मेरे बारे में जो बोलना है बोल दो यार। परफेक्ट नहीं बन सकते हैं, कोशिश जरूर कर सकते हैं। हमेशा चरित्रों का निर्माण अपने निश्चित विचारों के साथ सुदृढ़ता के साथ चलने की जरूरत होती है। इतने लोग साथ रखने की जरूरत अगर होती है अगर मेरे साथ, तो इसलिए नहीं है इतने लोग साथ कि मैं अपने विचारों में कहीं से ढुलमुल प्रवृत्ति का साथ नहीं करता। इसलिए हमेशा बोलता हूँ, सनातन संस्कृति की विचारों के साथ हमेशा अपने जीवन को एक सही दिशा के साथ, सबको एक परिवार के सदस्य की तरह, क्योंकि ये खूबसूरती केवल और केवल सनातन संस्कृति में है और कहीं नहीं है। और हम सभी, अगर आपने मेरे को भैया बोल दिया तो अपने मेरे छोटे भाई हैं, इसमें किसी भी तरह की किंतु और परंतु नहीं हो सकती। इसलिए क्या है, हमेशा अपने विचारों में एक समृद्धता के साथ, हमेशा अपने विचारों के साथ चलते रहें। आज
सूर्य षष्ठी व्रत का शुरुआत आज करना है। आप सबों को मैं अपने आराध्य प्रभु के लिए मैं प्रत्येक दिन बोलता हूँ कि आज हमारे लिए डेली छठ है, हमारे लिए डेली सूर्यदेव हमारे जीवन को एक नई दिशा, एक नई विचारों के साथ हमें जीवन देने की शक्ति देते हैं। इसलिए आप हमेशा सूर्योदय से पहले उठें, सूर्य देव को हमेशा जलार्पण करें, हमेशा अपने विचारों में को प्रकाशित करें। ईश्वर हमेशा हमें एक नई जीवन देने के लिए नई जीवन देता है प्रत्येक दिन। प्रत्येक रात में हम सभी मरते हैं और प्रत्येक दिन सुबह में सूर्यदेव हमें एक नई जीवन देते हैं। कौन बोलता है कि जीवन एक बार मिलती है? जीवन प्रत्येक दिन मिलती है, जितने दिन तक आप जीवित रहते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें और हमेशा मस्त रहें। मैं पुनः कल आप लोगों के साथ इसी तरह मिलूंगा और अपनी विचारों के साथ साझा करूंगा। किसी भी तरह की कोई अगर आपको सुझाव है, देखिए यहाँ पर थायराइड को अगर प्रॉब्लम है, आप करके देखिए एक बार, करिए भैया, करिए। गले में खराश होता है, गौर करें आप, जिसको थायराइड का प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा। थायराइड का जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है ये। और थायराइड और गला जिसको बार बार टॉन्सिल भरता है ना, वो उसके लिए बहुत फायदा करता है और एक बार थायराइड ठीक होता है इसे। और ये हमेशा आपको दवा से बचने की कोशिश करना है, तो आपको हमेशा स्वस्थ रहने के लिए 10 आधा घंटा शरीर पर समय दीजिए। अपने विचारों को हमेशा साझा कीजिए। कुछ अगर सुझाव हो तो ज़रूर बताइए, मैं अपने जीवन में ज़रूर उसको उतारने की कोशिश करूँगा। आप लोग उसमें पुनः कल मिलूँगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें और हमेशा मस्त रहें।